अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जी यूएसडी के वीकली एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम वीकली, डेली और एच4 को डिस्कस करेंगे और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात, कल 20 जनवरी है डोनाल्ड ट्रंप का यूएसए का प्रेसिडेंट बनने का दिन। सो जीबीपी यूएसडी पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इस वीडियो में हम हर चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को ज़रूर मुकम्मल वॉच कीजिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम से मिलती रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस वीक में हमारे पास कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। यहाँ पर हमारे पास जीबीपी की क्लेमेंट काउंट की न्यूज़ है और उसके बाद यहाँ पर यूएसडी के अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की न्यूज़ है और इसके बाद नीचे जीबीपी की फ्लैश सर्विस पीएमआई और उसके बाद फ्लैश सर्विस पीएमआई है यूएसडी की। ठीक हो गया यहाँ तक। और हाँ, अगर आप फॉरेक्स फैक्ट्री पर न्यूज़ पढ़ना सीखना चाहते हैं तो आपको लिंक जो है वो राइट कॉर्नर में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो वॉच करके प्रोफेशनल तौर पे जो है वो आप सीख सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं वापस सीओटी डाटा पे और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास इस वक्त क्या सिनेरियो है। तो इस वक्त हमारे पास सीओटी डाटा मौजूद है जीबीपी का और यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वक्त हमारे पास जो नेट पोजीशन आई है इस वीक की, यहाँ पर 438 नेट पोजीशन है, जबकि लास्ट वीक की 14,500 पोजीशन थी। अगर हम यहाँ पर शॉर्ट चेंजेस को देखें तो ये ट्रंप के आने से पहले ही 13,285 पोजीशन जो है वो न्यू ओपन हो चुकी हैं जीबीपी की। और लॉन्ग की बात करें तो यहाँ पर लॉन्ग में आप देख सकते हैं -786, यानी कि नई पोजीशन कोई ओपन नहीं हुई, बल्कि जो पहले बाय की पोजीशन थी वो भी क्लोज हो चुकी है इंस्टीट्यूट की तरफ से। गुड हो गया, यानी कि डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा। ये भी एक जो है वो एक सिग्नल है। अब हम वापस चलते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस तरह इम्पैक्ट डाल सकता है। सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेस ओरिएंटेड बिजनेसमैन है। उसका फोकस हमेशा स्ट्रॉन्ग इकॉनमी और स्ट्रॉन्ग डॉलर पर रहा है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डॉलर की पॉलिसी यूएसडी के लिए कैसे इम्पैक्ट करेगी? अगर हम 2016 की बात करें, जब ट्रंप जो है वो पहली दफ़ा प्रेसिडेंट बना था, तो उसका जब दौर शुरू हुआ तो उसके दौर में पहले-पहले दिनों में जो है वो डॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ और जो इंडेक्स था वो 100 पॉइंट से भी ऊपर निकल गया था। ठीक है? क्योंकि उसने जो अपनी पॉलिसीज़ बनाई थी, जैसे अग्रेसिव टैक्स पॉलिसीज़ और इसके बाद इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट्स और चाइना के साथ डील्स वगैरह, वो बहुत ज़बरदस्त वर्क कर रहा था। ठीक है? तो इस दफ़ा फिर जो है वो ट्रंप प्रेसिडेंट बनने जा रहा है और उसमें भी कुछ हमारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो कि कल और अगले दिनों तक जो है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। ठीक है? उसमें ये पॉइंट है कि सबसे पहले डॉलर हमेशा ये चाहता है कि यूएस के का डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो, पावरफुल हो, ताकि इंपोर्ट सस्ती हो जाए और इन्वेस्टर जो है वो कॉन्फिडेंस में आएँ और अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करें। अगर ट्रंप जो है वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कोई न्यू अनाउंसमेंट करता है तो यूएसडी जो है वो नीचे गिर सकता है। इसके अलावा अगर ट्रंप के डील्स और टैरिफ की बात करें तो यहाँ पर फिर वही बात है कि मार्केट में वोलेटिलिटी हो सकती है। जब भी वो कोई डील कल अनाउंस करता है या अगले दिनों में अनाउंस करता है, उसकी वजह से भी अगर जीबीपी पर जो है वो डायरेक्टली जो है इम्पैक्ट होगा और मार्केट जो है वो वापस ऊपर नीचे आ सकती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर फेडरल रिजर्व को पॉलिसीज़ की बात करें तो ट्रंप जो है वो ओपनली प्रेशर डालता है उन पर कि आप जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो अपना लो रखें, और जब इंटरेस्ट रेट लो होगा तो जीबीएसई जो है वो नीचे गिर सकता है इससे भी अगेन दोबारा। तो हमें जो है वो मार्केट को बहुत ज़्यादा ध्यान से भी ट्रेड करना चाहिए। कल के दिन में मार्केट में जो इस वक्त सिनेरियो चल रहे हैं उनमें यही लग रहा है कि जो यूएसडी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। और वापस हम अगर देखें वापस जाकर, और अगर हम यहाँ पर डीएक्सवाई को देखें सबसे पहले, तो डीएक्सवाई में जो है आपको बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो देखने को चीज़ें मिल जाएंगी कि यहाँ पर हमारे पास ट्रेंड लाइन जो थी वो ब्रेक हो चुकी थी और अब हमारे पास जो सामने रेजिस्टेंस है वो ये वाला एरिया है यहाँ पर ओपनली। ठीक है? ये एरिया जो है हमारा ओपन रेजिस्टेंस पड़ी हुई है, यहाँ तक मार्केट जो है वो जा सकती है। ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मार्केट यहाँ पर जाती है तो आपको पता ही है जीबीपी यूएसडी जो है वो कितना डाउन आ सकता है। इसके बाद वापस चलते हैं यहाँ पर और इस वक्त हमारे पास जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है और आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि लास्ट वीक में मैंने बताया था कि हमारे पास रिजेक्शन कैंडल बन सकती है, लेकिन रिजेक्शन कैंडल तो नहीं बनी। अलबत्ता अगर आप यहाँ पर देखें कि हमारे पास इस वक्त जो सपोर्ट मौजूद थी, उस सपोर्ट को जो है वो इसने टेस्ट कर लिया है इस वक्त तक, और इसके बाद जो क्लोजिंग दी है वो इस सपोर्ट के ऊपर दी है, यहाँ इस एरिया के ऊपर। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास सिनेरियो जो बन सकता है, अगर हम
ट्रम्प की वजह से भी देखें और ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को मिलाकर देखें तो हमारे पास जो कल वॉलेटिलिटी बन सकती है, लेट्स से कि यूएसडी जो है वो वीक होता है, ताकि क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट पड़ी हुई है इस एरिया से लेके इस एरिया तक, यहाँ तक, ठीक है, वीक में। तो यहाँ पर हमारे पास जो सिनेरियो बन सकता है वो कुछ इस तरह भी बन सकता है, ठीक है, और इसके बाद मार्केट जो है वो वापस डाउन आ सकती है। अगर ये सिनेरियो नहीं बन सकता तो इसके बाद जो है हमारी जो कैंडल है वो डायरेक्टली जो है वो नीचे आ सकती है इस तरह, ठीक है। अगर हम इसके आगे भी डिस्कस करें तो यहाँ पर अगर हम देखें कि हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए अगर हमारे पास डाउन साइड में कौन सी सपोर्ट बेहतर रहेगी, तो यहाँ पर हमारे पास हम इसको देखते हैं कि हमारे पास जो सपोर्ट इस वक्त मौजूद है वो ये वाला एरिया है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है हमारे पास इस वक्त, ठीक है। क्योंकि हमारे पास ये जो सपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा नज़दीक है, इसकी वजह से ये सपोर्ट जो है वो ज़्यादा देर तक टिकी नहीं रहेगी, ठीक है। ये सेम से एरिया तकरीबन बन जाता है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम इसके अलावा यहाँ पर फीबो लगाएं तो फीबो में भी हम देखते हैं हमारे पास कौन सा लेवल जो बनता है। अगर यहाँ पर मार्केट जो है वो इन दो एरियाज़ को ब्रेक करती है, यहाँ पर लेट्स से कि हम इन एरिया को जो है वो लगाते हैं, तो ये एरिया हाई लो को मार्क करके हमारे पास यही अपॉर्चुनिटीज़ बनती है कि मार्केट में ये जो सपोर्ट है यहाँ तक मार्केट जा सकती है अगर इसको ब्रेक करती है। तो यहाँ पर हमारे पास वीकली जो है वो क्लियर हो चुका है। तो अब हम डे 1 में चलते हैं। डेली चार्ट में भी हमारे पास सेम सिनेरियो बना है, जैसे मैंने डेली एनालिसिस में बताया था कि हमारे पास डे 1 में एंगल्फिंग बन सकती है बेरिश कैंडल की, तो यहाँ पर हमारे पास सेम सिनेरियो इस वक्त बन चुका है। और यहाँ पर हमारे पास जो पोजीशन है इस वक्त तो वो ये है कि यहाँ पर मज़ीद नीचे जो है वो मार्केट जाने के ज़्यादा असरात हैं। जैसा कि अगर हम ओवरऑल देखें कि हम सीओटी डाटा को चेक करें, न्यूज़ को देखें, और इसके बाद ट्रंप की वजह से जो है वो ज़्यादा इम्पैक्ट है कि मार्केट जो है वो डाउन जाए, ठीक है। डाउन जाती है तो सबसे पहले जो है अगर हम यहाँ पर देखें लेट्स से कि हमारे पास डे 1 में कौन सी सपोर्ट एरिया है, तो डे 1 में हमारे पास ये जो जोन है ना वो इसको मैं ज़रा ओपन थोड़ा सा कर लूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये एरिया जो है वो इस वक्त ओपन पड़ा है अगर ये डाउन आती है मार्केट तो, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको फीबो लगा के भी आपको कंफर्म कर देता हूँ ये एरिया एग्जैक्ट बन सकता है हमारा या नहीं। तो हाँ जी, ये एग्जैक्ट एरिया हमारा बन सकता है यहाँ पर अगर हम मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेक कर दिया है। और अगर हम इसके अलावा H4 को देखें तो H4 में हमारे पास क्या सिनेरियोज बन सकते हैं, तो H4 में हमारे पास जो है वो दो किस्म के पॉइंट्स बन सकते हैं। लेट्स से कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर जाती है, ठीक है, तो फिर तो मार्केट आई आई डाउन, ठीक है, वो तो आपको पता ही ऑलरेडी, क्योंकि जो पॉइंट्स मिल रहे हैं हमें वो सारे पॉइंट्स जो हैं इस वक्त वो यही बता रहे हैं कि मार्केट जो है वो डाउन आएगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर H4 में जैसा कि मैंने स्टार्ट में वीकली में बताया था कि हमारे पास जो है वो मार्केट अगर चाहे तो इस वीक में हमें जो है वो कुछ रिट्रेसमेंट बन मिल सकती है वीक में यहाँ तक। तो इसमें ये पॉइंट्स है कि हमारे पास यहाँ पर मार्केट जो है वो लेट्स से कि डब्ल्यू पैटर्न जो है वो क्रिएट करके मार्केट जो है वो अपसाइड पर जा सकती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करके आपके लिए जो है वो वीडियो बनाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।